हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और किस तरह का पैटर्न आता है और क्या क्या क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर्स में या पिछले सीटेट में आ रहे हैं वो आपको सामने में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाकी बेहतरीन क्लासेस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ सारी क्लासेस की आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर सीटेट, सीडीपी, ईबीएस, हिंदी, गणित, एसएसटी सारी वीडियो के लिंक्स जो हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आज अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। ये प्रीवियस ईयर अगस्त 2023 का पेपर है। आपको देखना कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसी तरह से आपको अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है। पूछा गया है एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो आपको बताना है कि वह इनमें से किसे चुनेंगी। पहला ऑप्शन है फ़ोन कॉल, प्रीपेड प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सेकेंड है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। और तीसरा है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया है कि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईबीएस के एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को? यहाँ दिया गया थीम यात्रा, जो आपकी थीम है यात्रा, वो रेलवे स्टेशन ईबीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप को दर्शाता है। तो अब बताना है उसकी जो थीम भोजन है वो किसको दर्शाएगा? कृषि फॉर्म, जंगल, दुकानदार या किसान? तो आपको बताना है 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थीम भोजन जो है वो कृषि फॉर्म को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न है जो विद्यार्थी को स्वयं ही अपने साथियों की प्रतियोगिता से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वो कैसा प्रश्न होगा? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग या परीक्षण और त्रुटि? तो आपको बताना है कि विस्तृत करने के लिए उत्तर को प्रोत्साहित करता है तो वह कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ये क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। दिया गया श्रीमती शीतल ईबीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग से सबसे उपयुक्त तर्क है। आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त जो तर्क है कहानी और कविताओं के प्रयोग के लिए वह कौन सा है। तो ईबीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। बी है विद्यार्थी को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है विद्यार्थी को भाषा और संस्कृति में विविधता में बारे में जागरूक बनाना। चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखो बी ऑप्शन ठीक है आपका, सी ठीक है और डी ठीक है। आपको अब देख लेना कि बी, सी और डी कौन से में दिया गया है।
तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो आपका 65 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना और शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल में बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। 67 में दिया गया एक ईबीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को पानी के विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने थे। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और अवलोकन करें। ठीक है, तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इसका अभिकथन है ईबीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान करना, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल की उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दिया गया है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। तो आपको बताना है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। दिया गया एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र में कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस के निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अधिगम प्रतिफल नहीं है। आपको नहीं का ध्यान रखना है। तो पूछा गया अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं पूछा गया है, तो देखे गए अनुभव में किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं के संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कहा गया है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, तो इसके लिए सबसे मानदंड उपयुक्त कौन सा है। तो दिया गया पुस्तक के चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के आकर्षक होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर 74 के लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 71 के लिए, माफ़ कीजिए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन 1 दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण दिया गया है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए आसान है। तो ऑप्शन दिए गए ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या का है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, तो इसमें शिक्षकों के लिए नहीं विद्यार्थियों के लिए आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में किया गया, आप ईबीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। आपको बताना है ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो आपको बताना है व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त जो क्रिया रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि उपलब्ध सामग्री से ईबीएस किट विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें दिया गया है ईबीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, तो आपको बताना है कि ईबीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईबीएस इज, तो आपको बता सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो 74 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सीखने के लिए सीखने के लिए आकलन, ठीक है, और अधिगम के रूप में आकलन। तो यहाँ भी आप देख लीजिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, ये दोनों जो है वो रचनात्मक आकलन के लिए हैं। तो ए और सी आप देख लीजिए किसमें, तो वो थर्ड वाले में, तो आपका राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिया गया निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया गया क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन इनमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ए में क्या दिया गया है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, और परंतु आर जो है वो क्षेत्र भ्रमण वस्तु घटनाओं स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दिया गया गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ। आपको बताना है कि गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की गुजरात के सापेक्ष में जो है वो उत्तर पूर्व स्थिति है और आंध्र प्रदेश की दक्षिण पूर्व। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। आपको बताना प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक, मांसपेशियों की ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। जब आप खेलते हैं तो उसमें आपकी मांसपेशियाँ काम करते हैं, तो इसमें मांसपेशियों की ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं तो केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे से हो जाती है। ठीक है, तो बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल या पोलनी चावल। तो 79 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जो है वो बोरा चावल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दिया गया बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो आपको बताना कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है जो मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। तो मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो अवधि होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया स्तंभ ए तथा स्तंभ बी का मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया गया स्तंभ ए में जीरा, केसर, मिर्च और लौंग, स्तंभ बी में दिया गया कील की तरह दिखता है।
ठीक है। दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो जीरा रहता है छोटा है परंतु खुशबूदार है, ठीक है। तो एक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया गया है कि केसर, केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है या दक्षिण कील की तरह दिखता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 81 का क्या हो जाएगा, बी का जो है आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। पीले रंग का दिखता है। मिर्च जरा जो है उसकी दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, इसका बी हो जाएगा आपका। लौंग जो है वो कील की तरह दिखता है, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पूछा गया बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताना कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दिया गया है जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत यानी लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 में जो दिया गया कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ए और डी आपको देखना कौन से में है, ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 84 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एकदम से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 144 ग्राम, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, 6 चौक 24, ठीक है। 24 का गुणा 6 से, इसका 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14 144, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन कीजिए। यहाँ आपको गलत मार्क कर लेना, गलत पूछा गया है। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो इसमें गलत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है, वो चबाकर नहीं खाते हैं, ठीक है। अगला है कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ब्रॉन्ज को किस किस को पिघलाकर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर बताना है टिन और कापर, कापर और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक, जिंक और टिन, ठीक है। तो ये जो बनाया जाता है वो टिन और कापर को मिला के बनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। आपको बताना है हाथियों के बारे में सही कथन। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो आपको बताना हाथी के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो वो क्या हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। तो हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम खाता है, ना कि 200 ग्राम, ठीक है। यहाँ 100 किलोग्राम रहेगा। और इसमें दिएगा 3 महीने नहीं, ये 2 महीने के, 1 से 2 महीने के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 एकदम से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के स्तंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है परंतु बी सही है, ठीक है। मनाली में
बहुत बारिश मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ नॉर्मल तरीके से ईंटों पत्थरों द्वारा मकान बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण दिया गया, जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसमें दिया गया ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी गैस को दबाते हैं तो उनके बीच का अंतराणुक स्थान जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पौधों को निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो जाएगा, देखो पौधों को शक्ति और सहारा देना यह तने का कार्य है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ठीक है, तो बी और सी किस में है आपके, बी, ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, तो ये जो है आपके वो केवल एक में है। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये थे सीटेट अगस्त 2023 के क्वेश्चन जो कि ईबीएस में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बाकी सारी क्लासेस की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।